मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। एक पार्टी विशेष की ओर, एक कौम विशेष की ओर मुस्लिम भी रखते हैं हरा गमछा राजद का भी, यानी कि लोग अपनी पहचान को छुपा लेने तो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह का इंडिकेशन करना उनके मुंह से शोभा नहीं दिया। मान लीजिए पीला गमछा वाले को पकड़ना हो, भगवा गमछा वाले को पकड़ना हो, गेरुआ गमछा वाले को पकड़ना हो, रंग वाले को पकड़ना हो, अगर गमछा से पकड़ा जाता तो जो छिनतई करता है, जो महिलाओं के साथ जाती है, चैन छीन लेता है, जाती है तो उसके साथ जो है बदसलूकी किया जाता है, महिला के लड़कियों के साथ जो है गैंगरेप होती है, हत्याएं होती है, तो उनको जो है इंडिकेशन करने का एआई का इंडिकेशन क्या किए, उस अपराधी को कैसे पहचानेंगे। हरा गमछा वाला को तो समझ गए कि ठीक है, हरा गमछा वाला का पहचान गए। पहचान करने का मतलब है कि खाली पटने में अपराध होता है कि आपको 4000 कैमरा पटना में लगा दिए, तब भी जो है छिनतई हुआ है। आपके मुख्यमंत्री जी के आवास को बट वृक्ष के पूजा के दिन महिला को चैन खींच के भाग गया। अपराध तो अपराध होता है। पटना में 4000 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, लेकिन नीट की छात्रा के साथ जो गैंगरेप होकर के हत्या हुई शंभू हॉस्टल में, वहाँ भी तो कैमरा लगा हुआ है, अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आज एआई समिट का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच से भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर एआई कैमरा से कहा जाए, 4000 से ऊपर कैमरे लगे हैं, कहा जाए कि हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। इशारा किस तरफ था? हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, एआई समिट का आयोजन किया गया, इशारा किधर था? हरा गमछे वाले को कह रहे थे तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। देखिए, इस तरह की बातें अगर राज्य के मुखिया होकर बोलते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। राज्य के सेहत के लिए, अमन चैन शांति के लिए कोई भी लोग नहीं चाहेंगे कि राज्य में किसी तरह का क्राइम हो। क्राइम वास्तव में क्रिमिनल का कोई जात नहीं होती है, किसी भी जात बिरादर का आदमी अपराधी हो सकते हैं। जहाँ तक हरे गमछे का बात है तो ये तो इंडिकेशन जो है एक पार्टी विशेष की ओर, एक कौम विशेष की ओर मुस्लिम भी रखते हैं हरा गमछा राजद का भी, यानी कि लोग अपनी पहचान को छुपा लेने तो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह का इंडिकेशन करना उनके मुंह से शोभा नहीं दिया। दूसरी बात कि अगर हरे गमछा बोलना था तो उसी में आगे बोल देते। मान लीजिए पीला गमछा वाले को पकड़ना हो, भगवा गमछा वाले को पकड़ना हो, गेरुआ गमछा वाले को पकड़ना हो, रंग वाले को पकड़ना हो, अगर गमछा से पकड़ा जाता तो जो छिनतई करता है, जो महिलाओं के साथ जाती है, चैन छीन लेता है, जाती है तो उसके साथ जो है बदसलूकी किया जाता है, महिला के लड़कियों के साथ जो है गैंगरेप होती है, हत्याएं होती है, तो उनको जो है इंडिकेशन करने का एआई का इंडिकेशन क्या किए, माने उसका भी तो कोई होगा ना पहचान। उस अपराधी को कैसे पहचानेंगे? हरा गमछा वाला को तो समझ गए कि ठीक है, हरा गमछा वाला का पहचान गए, लेकिन जो छोटी छोटी बच्ची के साथ आज गैंगरेप कर रहा है, अपराध कर रहा है, जो आज देखते हैं कि दुकान लूट लेता है, व्यवसायी को दिन दहाड़े हत्या कर देता है, आए दिन हत्या करके लाश होता है, इसकी पहचान कैसे करिएगा आप? पहचान करने का मतलब है कि खाली पटने में अपराध होता है कि आपको 4000 कैमरा पटना में लगा दिए, तब भी जो है छिनतई हुआ है। आपके मुख्यमंत्री जी के आवास को बट वृक्ष के पूजा के दिन महिला को चैन खींच के भाग गया, तो आप उसको कब जो है, उसकी पहचान क्या है? ये आई को आपको कहना चाहिए कि उसको कब जो है पकड़ेंगे, इनकाउंटर करेंगे, या पकड़ना आसान कैसे होगा? अपराध तो अपराध होता है। पटना में 4000 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, लेकिन नीट की छात्रा के साथ जो गैंगरेप होकर के हत्या हुई शंभू हॉस्टल में, वहाँ भी तो कैमरा लगा हुआ है, अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर है, उसकी पहचान कब होगी? तो सरकार बोलने के लिए हर जगह, गांव गमई, खेत खलिहान, नली गली में तो कैमरा नहीं लगा हुआ है, यानी कि अपराध मुक्त बिहार हो,
उनके आने से। ये बात उनको बोलना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि हरा गमछा वाले को कह देंगे तो पकड़ना आसान हो जाएगा। ये गलत बात है। हो सकता है अपराधी कोई और हो और हरा गमछा वाले निर्दोष का आपके पुलिस पकड़ ले, तो पुलिस भी तो पकड़ा रहा है, आप सस्पेंड करिए रहे हैं। जो रक्षक है वो भक्षक बन रहा है महिला के साथ। कितना बार वीडियो प्रसारित हो चुका है आपकी पुलिस का, दरोगा का, कितना बार डीएसपी रैंक का जो पदाधिकारी हैं महिला जो है सिपाही को डांस करवाते, क्या क्या करवाते पाए गए हैं। तो कहीं पर भी अपराध नहीं हो, बात ये होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें कौम विशेष को और पार्टी विशेष को अगर टारगेट करके होती है तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। इस तरीके से उन्होंने बात ये कहा है, एआई समिट भी हुआ, बाहर हंगामा भी हुआ, कई तरह की बातें हो रही, लेकिन आपके पार्टी पर सीधे तौर पे एक तरीके से अब निशाना है, कार्यकर्ताओं पर निशाना है। पटना की बात हो रही, लेकिन अब पूरे देश में आपकी पार्टी का प्रचार हो रहा है। हरे गमछे की बात हो रही, पहचान पर सीधे तौर पे ये भी होता है कि पहचान वाले हरा गमछा वाले कैसे अब अपराधी की तरफ इंगित है कि हरा गमछा जो देखिए, मिल गया अपराधी हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो हरा गमछा रखते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता है वही हरा गमछा रखते हैं। किसी भी पार्टी को, मैं पार्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करती, मैं राष्ट्रीय जनता दल की ही बात करती हूँ। कोई भी कार्यकर्ता हरा गमछा रखते हैं और सार्वजनिक जीवन में रहने वाला लोग अपराधी नहीं होता है। सामाजिक सोशल अपराधी की न्याय के खिलाफ लड़ने वाला लोग वो होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला लोग होता है, उसे अपराध के दायरे में नहीं लाया जाता। अपराध के दायरे में जो किसी के साथ गैंगरेप कर लिया, बलात्कार कर लिया, बेईमानी कर लिया, छिनतई कर लिया, मर्डर कर दिया, तो इस तरह के लोग अपराधी होते। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अपराधी नहीं होता। और हरा गमछा हमारी पहचान है। और इस तरह की जो है धमकी और भभकी से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमारे डरने वाले नहीं हैं, अपनी पहचान छुपाने वाले नहीं हैं। वो बाबू लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं। और बाबू लालू प्रसाद यादव इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिनको कितना भी प्रताड़ित किया गया लेकिन उन आताताइयों के आगे, तानाशाहियों के आगे घुटना नहीं टेके हैं। तो उनके कार्यकर्ता जब वो जेल चल गए तो राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगा। एक एक कार्यकर्ता बाबू लालू प्रसाद बन करके जो है पार्टी की जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं पार्टी की ओर से। इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहेंगे हरा गमछा से कह देंगे तो लोग डर जाएगा, तो वो नहीं डरेंगे। कल ही मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, लक्ष्य उनका 1 करोड़ का है नौकरी देना बिहार के युवाओं को। 1 लाख का टारगेट दे दिया गया है कि 5 वर्ष में जो है शिक्षक बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1 लाख टीचर की भर्ती होने जा रही है। जब 2020 में हमारे आदरणीय नेता जो राज ही नहीं इस देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2020 के चुनाव में बोले थे, बिहार की जनता से अपील किए थे कि हमको वोट दीजिए, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही लोग कहते थे कहाँ से आएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। उन्होंने एक एक दिन में 55 लाख नौकरी का चटपट झट योजना चला करके 3 महीना में परीक्षा ली और 3 महीना के अंदर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पारदर्शी तरीके से जो है लोगों को नौकरी देने का काम किए। 3 महीना में 55 लाख नौकरी दिए। ये 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 5 वर्ष पेपर 5 वर्ष में टीचर जो है हाँ, 1 लाख बनेंगे। 1 लाख बनेंगे तब कहिएगा। यहाँ तो रोज पेपरे लीक होता है। 1 साल तो पेपरे लीक होने में या वैकेंसी निकालने में इनका ख़त्म हो जाता है। ये सब जुमला है, ये सब लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने का एक प्रक्रिया है, उनको समय काटने का प्रक्रिया है। ये लोग बिहार के विकास के लिए नहीं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। हमारे आदरणीय नेता सिर्फ 5 लाख नौकरियाँ नहीं दिए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए थे। TRE 1, TRE 2, TRE 3 या TRE 4 देखते हैं। विद्यार्थी को सिर्फ ये मारते ही नहीं पुलिस या लाठी के द्वारा छात्र छात्रा को, बल्कि हॉस्पिटलाइज नहीं करवाते हैं मार मार के। ये उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ पर FIR भी लॉन्च करते हैं और जेल भी भेजते हैं। तो तानाशाही सरकार है। सरकार सिर्फ बोलती है, करना कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा सब कुछ बिहार में है। और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। अगर इतना ही चिंता है तो ये नंबर 1 to 10 में देश में बिहार को लावे, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिलावे, तब ना हम लोग समझे। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, उस दिशा में ये नहीं बढ़ रहे? 1 लाख की तो बातें वो कर दिया, शिक्षा विभाग में और भी विभाग है, आगे करेंगे? कुछ नहीं करना है।
विकास करने वाले लोग बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। यहाँ कैसे अगर करते ही हैं तो कैसे पेपर लीक हो जाता है? जब सुशासन है, इतना दुरुस्त चुस्त दुरुस्त इनका शासन है, तो कैसे हत्या हो रही है? कैसे इतना जो है अपराध का चरम पार किए हुए है? 50 गुना आगे अपराध पहुंच गया है। बिहार कर्ज के तले दबा हुआ है। 10-10 लाख 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को प्रलोभन दे करके जो है बिहार सरकार का खजाना लुटा दिए हैं। तो उसकी भरपाई जो है करने के लिए ये तो कम से कम बोली से भी करेंगे ना। जनता को संतुष्टि कैसे देंगे कि काम नहीं हो तो बोलिए, बात ही सही। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, तो झूठा पार्टी का काम है बोलना। तो आपने सुना किस तरीके से राजद की एमएलसी है उर्मिला ठाकुर ने सीधे तौर पे कह दिया, सम्राट चौधरी ने जो बात कहा हरे गमछे को लेकर, हमारे लोग डरने नहीं वाले हैं। जब लालू प्रसाद यादव जेल में गए तब भी मजबूती के साथ तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी के साथ खड़े रहे, लड़ाई लड़ते रहे। वहीं नौकरी के सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ जुमले की बातें करते हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।